देखो भाई, अगर आप ये सब समझ रहे हैं कि हमारी जो मैडम है वो सुधर गई हैं, उन्होंने क्रिंजपना छोड़ दिया है, या वो पहले अब बचकानी हरकतें नहीं करती हैं जो पहले करती थी, तो वो वहीं की वहीं हैं। हाँ, थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन वो दबी हुई जो चीज़ें हैं ना, जब वो आपकी आदत में शुमार हो जाती हैं तो वो जाती नहीं है इतनी आसानी से। और हमने पॉडकास्ट नहीं बनाया था, तो कुछ चीज़ों पे हमें पॉइंट आउट करने थे, तो इस पॉडकास्ट में हम करेंगे, तो पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। मैडम की बचकानी हरकतें तो हमें दिख गई थी। मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके मैन चाइल्ड का बर्थडे हो और वो कुछ ना करें, कैसे थैले को झुला झुला के लटका लटका के लेकर आई थी, और कितना अजीब लग रहा था भाई। सच में लिटरली मुझे देखकर इतना गुस्सा भी आ रहा था, और ये लग रहा था, मतलब लिटरली मैंने माथे पे हाथ मारा और ये कहा ओफो, ये अभी तक नहीं सुधरी हैं। मतलब इनका क्रिंजपना लौट ही आया आखिरकार। कुछ हद तक उन्होंने जो है काबू कर लिया था, संभाल लिया था, लेकिन नहीं भाई, जो चीज़ें आदत में हो जाती है ना, वो जाते जाते भी नहीं जाती हैं। दूसरा, मुझे इनका ये तरीका समझ में नहीं आया कि जिस तरह से इन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया है ना, ऐसा तो कोई भी नहीं करता यार। तुम्हें अगर ये इस तरह से सबको थैंक्स बोलना था, सबको अलग से गिफ्ट देने थे, सबको जो ना अपने तरीके से उनको थैंक्स बोलकर ये सब चीज़ें देनी थी, गिफ्ट देने थे, वो देते, लेकिन बर्थडे भी तो उसी हिसाब से मनाते। क्यों नहीं तुमने अपनी फुप्पियों को बुलाया भाई वहाँ पर? उनका कोई हक नहीं बनता था? कहा जाता है तो घर की जो धी धियानी होती हैं वो चालू है, और तुम्हारी फुप्पियाँ हैं। बाकी खालाओं का हक तो वो बाद में आता है। बिल्कुल आता है, ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि वो उनका नहीं आता, लेकिन घर की जो धी धियानियाँ होती हैं ना, वो ये होती हैं कि पहले नंबर पे तो तुम्हारी फुप्पियाँ, और दूसरे नंबर पे नेक्स्ट जनरेशन में हो गई फिर चालू अपी। और इस तरह से कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे हो, हकीका हो, कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, बच्चों का जो भी सेरेमनी करते हैं, तो उसमें तो धी धियानियों का हक भी दिया जाता है। तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर वो लोग आते, गरीब लोग हैं, तो क्या वो खाली हाथ आते? नहीं, वो कुछ ना कुछ तो जब आते नहीं है तब भी भेजते हैं। तो सोचो, जब वो आते तुम उनको बुलाते टिकट भेजकर, तो उनको कितनी खुशी मिलती। और क्या कह रहे थे, अनाथ आश्रम के लिए, ऑर्फनेज के लिए, कि हमने ऐसे किया वैसे किया। भाई साहब, कितना झूठ बोलते हो। जिनकी करने की नीयत नहीं होती ना, वो किसी भी एंगल से नहीं करेंगे, और जिनकी करने की नीयत होती है वो ये नहीं देखते, हो सकता है उनका टाई अप हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो उनको कम दाम में, उनकी दुकानें बंधी हुई होती हैं कि उनसे ही माल आएगा, उनसे ही कपड़ा आएगा, उनसे ही राशन आएगा, उनसे ही चीज़ें आएंगी। तो तुम्हें तो देने से मतलब थी। जैसे ही तुमने यहाँ से, मैंने कहा ना, इस्लाम में तो ये है कि अगर तुमने देने की नीयत भी कर ली है ना, तो वो अल्लाह के यहाँ पे हाजिर हो जाती है वो चीज़ें, कि हाँ वो तुमने नीयत की और अल्लाह के यहाँ वो मंजूर हो गई। उसके बाद तुम मैनुअली उसको दे दो, तो वो जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल दो। तो अल्लाह ने जब इतनी सारी चीज़ों की छूट दे रखी थी, तो तुम्हें इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा था उसमें? तो क्या हुआ अगर उन्होंने ये कहा था कि कपड़े यहाँ से आएंगे, खाना यहाँ से आएगा? इतनी ज़्यादा सोचने की बात ही क्या थी? तुम्हें राज़ी हो जाना चाहिए था, तुम्हें दे देना चाहिए था। तुम्हें क्या करना चाहिए था कि वहाँ से आए या यहाँ से आए, तुम्हें तो जस्ट पैसे देने थे। वो उनकी अपनी चॉइस थी, वो कहीं से भी ले ले, या अपने बहन बहनोई के रेस्टोरेंट में, होटल में, सो कोल्ड, वो जो भी, जिस भी उसको जो भी नाम दे, वहाँ पे देग बनवाते दो तीन, और वो देग जो है वहाँ पे तकसीम करवा दी जाती। ट्रैवलिंग वगैरह का सबका इंतजाम हो जाता है, छोटे हाथी टेम्पू सब मिल जाते हैं, वहाँ से देग भरकर वहाँ पर चली जाती है। और वो जो अनाथ बच्चे थे, ऑर्फनेज वाले बच्चे थे, उन सबको खाना मुहस्सर हो जाता था। वो उसको मना नहीं करते, लेकिन अगर उस चीज़ पे भी उनको पाबंदी है कि भाई बाहर से खाना बनकर नहीं आएगा, हमारे यहाँ ही बनेगा, क्योंकि हो सकते हैं बहुत सारी जगह पर रूल हों, तो अगर रूल है तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, मदरसे वगैरह से जैसे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम उनके लिए, जो बच्चे वहाँ मस्जिद में रह जाते हैं, मदरसे में रह जाते हैं, उनको खाना पैक कर कर देते हैं, और वही खाना जो बच्चे उनके साथ आते हैं, मौलवी आते हैं, वो भी यहाँ पे खाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बाहर का खाना, लेकिन हो सकता है कुछ जगह पे रूल हो कि बाहर का खाना अलाउड ना करें, बनी बनाई देख जैसे मैं कह रही हूँ बनाने के लिए। तो आप उनको उतने पैसे दे दो कि आप अपने वहाँ पे बनवा लो, जिससे कि सारे बच्चे कम से कम उस दिन की खुशी में, यानी कि रूहान बेबी के बर्थडे की खुशी में, वो खाना उनको नसीब होता। कुछ पैकेट बांट देने से क्या तुम्हारी वो अन की मन की शांति हो गई? जिस चीज़ के लिए तुम ये सोच रहे थे, तुमने वहाँ पे कपड़ों के लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तुमने वहाँ पे पैसे देने के लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तुमने वहाँ पे किताबों के लिए, और न जाने कितने बड़े बड़े बैठ के भाषण दे रहे थे। करने वाले ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, करने वाले जस्ट एक झटके में कर देते हैं। और ये मैडम ने क्या नया फंडा पाला है, मतलब हर चीज़ को वैलिडेशन कराने के चक्कर में ये इधर उधर से उधर भाग रही है। मतलब 2 दिन का इसने शूट किया हुआ, एक दिन गई थी, फिर दूसरे दिन गई थी, और ये जो है ना,
एक एक करके व्लॉग डालिए। क्या ज़रूरत है? क्या उन डॉक्टरों के इतना बुरा टाइम आ गया है कि उन्हें व्लॉगर से इस तरह से व्लॉग बनवाने पड़ रहे हैं? और दूसरी बात, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि एक्चुअली वहाँ तो डिलीवरी हुई नहीं थी, ये जहाँ पे ये सब बांटने के लिए गई थी डिलीवरी के लिए, तो वहाँ से शिफ्ट करा के कहीं और ले गए थे इनको, क्योंकि जहाँ ये बैठ के बता रही हैं कि यहाँ डिलीवरी हुई थी और वहाँ यहाँ हुआ था, हम यहाँ चेयर डाल के बैठे हुए थे, गेट के पास बैठे हुए थे, और उसके बाद तो वहाँ से कार में बिठा के कहीं और ले गए थे। तो भाई जिस जगह लेकर गए थे वहाँ के स्टाफ को भी तो दिखाना चाहिए था। दो दो आपके डॉक्टर हो गए, दो दो आपके जो है पीडियाट्रिशियन हो गए। दूसरी बात, हमने भी यही चीज़ के लिए पूछा था कि अब तक जितनी बार भी गए हैं और दिखाया है, जब लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आए थे तब एक डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था। वो डॉक्टर कौन है? जो अमिताभ नाम बता रहे थे, और वो डॉक्टर ये है, तो फिर डॉक्टर ऊकरा कौन है भाई? तो क्या दो दो डॉक्टर बदल लिए? ये तो आपने बताया नहीं कि दो दो डॉक्टर बता रखे हैं। और अगर सारे डॉक्टरों को सबको थैंक्स बोला जा रहा है, तो फिर डॉक्टर अमिताभ को क्यों नहीं भाई? जब रू बेबी छोटा सा था, आपने देखा होगा कि ये इन्होंने बड़ा वो डाला था हमसे कई महीने पहले, और जब वो गए थे दिखाने के लिए तो क्या बहुत खेला है डॉक्टर के साथ, इन्होंने बहुत गप्पे मारे हैं, ये किया है वो किया है। वो भी तो डॉक्टर ही है ना जिनके साथ वो बहुत खेल कर आया था। उन वाले डॉक्टर के यहाँ पे क्यों नहीं गए? उनके यहाँ पे भी तो तुम्हें एक पैकेज लेकर जाना चाहिए था जो तुम सबको बांटते फिर रहे हो। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। जो इन्होंने बैठकर भाषण मारा है, मतलब माय गॉड, हद कर दी भाई, हद कर दी। मेरी प्यारी बहू, मेरी फरिश्ता बहू, और तुमने पालने में ऐसे किया है वैसे पाला है। तो तुमने तो भाई अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि तुम्हें करना नहीं पड़ा, क्योंकि तुम कौन हो? तुम तो अम्मी हो, तुम तो करेंगी नहीं। लेकिन अम्मी को इस चीज़ के लिए कि किसी को क्रिटिसाइज ना करे, कोई क्रिटिसाइज अम्मी को ना करे, इसलिए वैलिडेशन दिलाने के लिए जनाब ने ही कहा होगा, या फिर मैडम के अपने दिमाग की खुराफात होगी कि मैं ये बात खुद ही बता दूं कि मुझे ऐसे मेरी मर्जी से पालने दिया है। ऐसे ही अगर सब अपनी मर्जी से पालने देना तो किसी भी नानी दादी की ज़रूरत ना हो। और अगर ऐसे ही थी तो तुम अपनी मम्मी को ना नानी बनाकर, नानी नहीं, उनको नैनी बनाकर नहीं रखती, हर चीज़ उन पर थोपना। और अगर ऐसा नहीं है मैडम, तो आज की डेट में आपकी गोद से लपक के बच्चा अपनी नानी के पास क्यों जाता है? बताइए ज़रा। एक माँ के पास से बच्चा नानी के पास लपक कर जाए, ये तो तभी हो सकता है ना जब माँ से ज़्यादा, नानी से ज़्यादा मोहब्बत हो बच्चे को, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो उसके साथ बिताता हो। अपनी मम्मी को और पापा को भी पता नहीं रट्टू तोते की तरह से क्या डायलॉग पढ़ा देते हैं, और क्या क्या उनको कह देते हैं। भाई साहब, इस औरत को शर्म नहीं आई है उनके इमोशन के साथ, और कैसे उन्होंने डायलॉग डिलीवरी दी है भाई साहब, तुमने कैसा रटाया है। मतलब लिटरली रोना शुरू कर दिया आंटी के, एकदम आंसू बाहर निकल आए। ऐसा है वैसा है, शोएब ने बहुत प्यार किया है, पूरी फैमिली प्यार करती है। पूरी फैमिली का प्यार तो दिख जाता है जब पूरी फैमिली जाती है ना कहीं पर भी, और सिर्फ आपको छोड़कर चली जाती है, और वो भी जब जब आपकी बेटी की गैर मौजूदगी हो। मैं आपको दो बार का इंसिडेंस बताती हूँ। एक बार जब जनाब मैडम यहाँ पे नहीं थे, दुबई गए हुए थे, तो ये पूरे खानदान को लेकर बाहर निकली थी, ताज होटल, अगर आपको याद हो। लेकिन नहीं लेकर गई थी, तो सिर्फ और नानी बनी नैनी को लेकर नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे खास रिश्ते नहीं हैं कि पूरी फैमिली ने मुझे प्यार दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना ज़्यादा प्यार मिला। किसी भी हालात की वजह से हम नहीं दे पाए। एक बात बताओ, किसी हालात की वजह से हम नहीं दे पाए, ये क्या रीज़न है? हाँ, पापा अलग हो गए वो एक अलग बात थी, पर तुम तो अपनी तरफ का 100% प्यार दे सकती थी। तुम्हें किसने रोका था कि तुम अपनी तरफ का 100% प्यार ना दो? अगर कोई सिंगल मदर होती है तो क्या वो अपनी तरफ का 100% प्यार नहीं देती हैं? क्या वो दोनों का, मम्मी का और पापा का, दोनों का प्यार नहीं देती हैं? ऐसी मैंने कितनी सारी सेलिब्रिटीज़ देखी हैं जो अब सिंगल मदर हैं, लेकिन वो इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं कि ना पापा की और ना मम्मी की, दोनों की उनको कमी नहीं होने दे रही है। लेकिन उनके बच्चे तो कभी ये नहीं कहते कि ब्लैक पैच है। अब देख लो श्वेता तिवारी को, देख लो, उन्होंने अपनी बच्ची को ऐसे ही बड़ा कर दिया था। राजा चौधरी से अलग होने के बाद उन्होंने ऐसे ही अपनी बच्ची को बड़ा कर दिया था। वो तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने सेकंड शादी की, और जब सेकंड शादी में भी उनको वो खुशी नहीं मिली तो वो उनसे भी सेपरेट हो गए, और आज वो सिंगल मदर हैं। और भी ऐसी कई सारी ऐसी हैं जो सिंगल मदर हैं, लेकिन वो अपनी तरफ का तो प्यार देती हैं ना। तो आंटी जी, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा गलत कहा कि हम किसी वजह से प्यार नहीं दे पाए, जो प्यार इनको यहाँ फैमिली में मिला है। तो भाई, फैमिली में प्यार नहीं मिला है, समझौता मिला है, जो कि दिखता आ रहा है, मैडम का पैसा और जनाब की फैमिली। इसलिए तुम हमारे साथ इंटरफेयर मत करो। पैसा चाहे जितनी मर्जी ले लो, तो ये इनको अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करा रही हैं यहाँ पे शहर में रह के, मुंबई में रह के, और ये इंटरफेयर इसलिए नहीं कर रही कि बहू बेटा अलग रह रहे हैं, अलग चूल्हा है, अलग घर है, तो कोई बात नहीं, चलो भाई वो अलग अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, हम अपने साथ नहीं रहेंगे, चाहे भले ही हमें 5 BHK में ना रखें,
3 BHK का तो मैडम का पहले भी था, 2 BHK का इन्होंने बाद में खरीदा। तब भी तो वहाँ पे इतनी जगह थी कि अपनी अम्मी को अपने साथ रख लेती, जबकि अम्मी का तो मकान भी नहीं खरीदा था। अम्मी का मकान खरीदा है अब, और ये 3 BHK में रह रही थी काफी टाइम पहले से। तो क्या एक कमरे में जब पापा रह रहे थे तो क्या वहाँ पे अम्मी को नहीं रखा जा सकता था? लेकिन कोई भी आ जाए, कितनी भी लोग पब्लिक इकट्ठा हो जाए, वो प्लेटफॉर्म की तरह से सोएंगे वहीं पर ही, क्योंकि ठेका तो तुम लोगों ने लिया है, मैडम का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये है तुम्हारे अंदर के रिश्ते। अब आ जाते हैं मैडम के पेड प्रमोशन पे। तो क्या कह रही थी मैडम, मैं ये शेक पी रही हूँ, ये है मेरा वेट लॉस का राज। मैडम वेट लॉस का राज तो आप किसी को भी नहीं बताएंगी, हमें तो छोड़ो, आप अपनी फैमिली में भी नहीं बताएंगी किसी को भी, क्योंकि आप कुछ सप्लीमेंट या कुछ आप फॉर्मूला ले रही हैं जिसकी वजह से आपका इतनी रैपिडली वेट लॉस हो रहा है। जैसे कि बहुत सारी और भी लोग ले चुके हैं, सेलिब्रिटी लोग ले चुके हैं, क्योंकि आप जो ये सब कुछ खा रहे हो पी रहे हो, ये तो आप बहुत सालों से लगे हुए थे। हम पिछले 4 साल से आपको देख रहे हैं यूट्यूब पर, और 4 साल में कम से कम 4 बार आपने वेट लॉस जर्नी पे गए, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज तो बिल्कुल भी नहीं आया था जैसे अब आ रहा है। ये अभी क्यों आ रहा है जब और सेलिब्रिटी भी वेट रिड्यूस कर रही है और उनका फास्ट वेट रिड्यूस हो रहा है? और ये तो आपने बताया नहीं कि आपके हाथों पे जो वो निशान थे, वो निशान कैसे थे जो बाजू पे थे। मे बी वो उस इंजेक्शन के हो सकते हैं जो इंजेक्शन आजकल वो सेलिब्रिटीज ले रही हैं। हर चीज में वैलिडेशन चाहिए, हर चीज में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे का बर्थडे था या मेलो ड्रामा था। भाई बता भी दो हमें, ये मैडम का खास दिन था या बच्चे का खास दिन था? बैठ के जो इन्होंने गप्पे लड़ाए हैं, बैठ के सबको, और देखो सही पूरी मंडली बैठी हुई थी, और जैसे कुछ अच्छी बात हुई, जैसे ताली बजाएं सब, चलो भाई चलो अब तो मैं भी ताली बजानी है, 10-10 रुपए मिलेंगे। अब पेशेंटली बैठ के सुन रहे पेशेंस के साथ कि हाँ अब हमें इस पॉइंट पे ताली बजानी है। अब जैसे ही कैमरा कट होता, चलो भाई ताली बजाओ ना, अब रिकॉर्ड करना, तो बस सबकी तालियां शुरू हो जाती। अम्मी बैठी हैं जमीन पे, अब मम्मी को बुला लिया है, फिर मम्मी के हाथ पकड़ के जो बोला है, और मम्मी का जो अंदर से आंसू निकले हैं, एकदम से झरना बहा है मम्मी का, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिस कराई होगी मैडम आपने अपनी मम्मी को, है ना, ये सब बोलने के लिए। और क्या कह रही थी कि अपनी मेरी मम्मी का लाइफ का सबसे अच्छा फेस ये चल रहा है। एक बात और बताओ, मम्मी आपके ऊपर ही रहती हैं तो नीचे का किराया क्यों देती हैं? मम्मी को ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट कराया? मम्मी के लिए कमरा क्यों लिया गया नीचे? और मम्मी नीचे क्यों रहती है? क्यों उनके लिए फर्नीचर बाकी सारा सामान वहाँ पे डाला गया? क्या आपके 5 BHK के जहान में अपनी मम्मी के लिए एक कमरा भी नहीं है? बस ये सिर्फ दिखावे के लिए ही है। बनाने को 5 BHK मतलब 5 कमरे बनाए इन्होंने, और 5 कमरे का अभी तक भी ना तो होम टूर दिया ना बताया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक कमरे में ये खुद रहते हैं, एक कमरे में इनके फादर इन लॉ रहते हैं, तो बाकी के 3 कमरे तो अभी भी खाली होंगे ना। क्या उसमें ऐसा नहीं है कि एक अगर गेस्ट रूम है तो एक में मम्मी को ठहरा दिया जाए? क्यों मम्मी नीचे जाती हैं, क्यों मम्मी नीचे रहती हैं? बताओ, अलग किराया देना ही क्यों जब आपके पास इतनी जगह है? मम्मी आ गई हैं तो मैं 2 घंटे की नींद ले लेती हूँ, फिर मैं जो है आराम से ये सोच पाती हूँ कि नहीं नहीं मैं आराम से सो सकती हूँ, क्योंकि जहन में ये है कि मम्मी ने ले रखा है बच्चे को। भैया मम्मी ने तो आपकी पूरी की पूरी जो है ना प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, क्योंकि आप ना सिर्फ कहने भर को मम्मी हो हर टाइम। और हाँ, डॉक्टर से क्या वैलिडेशन दिला रही थी? लोग हमें कमेंट करते हैं बच्चा स्लो है, बच्चा क्रॉल नहीं करता, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा। देखो भाई, मैं तो अभी भी कहूँगी मुझे बच्चे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मैं बच्चे को कोई भी ना गलत ना बुरा ना कुछ कह रही हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो और भी जितने बच्चे हमने देखे हैं, ये बच्चा थोड़ा सा स्लो है। ये सारी चीज़ें इसकी जो है बहुत ही देर से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं, लेकिन देर से हो रही हैं। जैसे कि वो बहुत कम मुस्कुराता है, बहुत कम। नहीं तो भाई इस उम्र में तो बच्चे बहुत हंसते हैं, रिएक्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को, बहुत कम। अच्छा, क्रॉल करने के ऊपर क्या कहा था डॉक्टर ने कि क्रॉल कहाँ से करेगा जब मम्मी पापा में से एवरी टाइम एक पेरेंट उसके पास रहेगा ही, तो उसको आप तक आने की क्या जरूरत पड़े? आप अपने से दूर रखोगे, उससे दूर रहोगे, तभी तो बच्चा आप तक पहुंचेगा। लेकिन एवरी टाइम जब गोद में लटका कर रखोगे उसको, और यही बात डॉक्टर ने कहा, तो अपनी ही खुद की बातों में आपने खुद का ही पचका करा लिया डॉक्टर से ये बुलवाकर। तो एक तरीके से बोला जाए तो डॉक्टर ने वो बिल्कुल सही पॉइंट लिया और बिल्कुल सही पॉइंट पर बात की कि देखो ये नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप में से हमेशा हर एक टाइम जो है एक इसके पास ही रहा है। तो ये भी वजह है कि बच्चे को कुछ देर खुद अकेले खेलने के लिए छोड़ो, और छोड़ोगे नहीं, गोद से उतारोगे नहीं, तो कहाँ से क्रॉल करेगा, कहाँ से बैठेगा, कहाँ से लुढ़केगा, कहाँ से कुछ भी एक्टिविटी करेगा? जब आप उसको गोद में हर टाइम लटका के रखोगे, उसके बिना मांगे बिना रोए उसको जबरदस्ती 1 मील 2 मील 3 मील जबरदस्ती का उसको खिलाते रहोगे, खिला खिला के भाई उसको क्या कर दिया,
दिया, उसका पेट तक निकाल दिया आपने अभी से। भाई मम्मी को भी देखोगे ना तो मम्मी जब यहाँ पे आई थी और जब तक रूबे भी नहीं हुआ था तब से लेके अब तक अच्छी खासी हेल्दी हो गई है मम्मी। गाल वाल सब अच्छे से चढ़ गए हैं, जैसे पहले थी ना उससे तो काफी हद तक हेल्दी हो गई हैं। तो मजे के फेस तो है ही भाई मम्मी के भी। दूसरी बात बड़ी उससे बतानी थी ना, मैडम ने तो रेसिपीज बनाई थी। तो एक बात बताओ मैडम, वो जो आपने लड्डू और आपने हलवा और न जाने क्या क्या बनाया था वो बच्चों को, वो एक भी व्लॉग में खिलाते हुए दिखाया क्यों नहीं आपने? वो भी तो दिखाना चाहिए ना। रेसिपी तो आप शूट कर लेती हो, तो आपने ये नहीं बताया कि वो आपने बच्चे के लिए बनाई है या खुद के लिए बनाई है, खुद खा गई है उनको, या अपनी मम्मी को खिला दी है कि नहीं नानी खाएगी तो एक्टिव रहेगी, नानी खाएगी तो नानी में ताकत रहेगी तो वो बच्चे को खिला सकती हैं। क्यों नहीं वो लड्डू खिलाए, केक खिलाते हुए दिखाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम केक से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। जो भी कुछ खिला रहे थे वो फर्स्ट टाइम जो भी इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि बच्चे को ये कराना है, ये सिखाना है, ये खिलाना है, ये फर्स्ट टाइम खिलाना, वो सब चीज़ शूट करके दिखाया। लेकिन जो आपने रेसिपी बनाई थी, यानी कि दो जो रेसिपी बनाई थी, लड्डू बनाए थे बच्चे के लिए, वो क्यों नहीं खिलाए, वो क्यों नहीं खिला के दिखाए? तो भाई अगर आप ये समझ रहे हो कि मैडम जो है वो सुधर गई हैं या मैडम ने क्रिंजपना छोड़ दिया है या मैडम अब पहले जैसी नहीं रही, तो आप बहुत ही भुलाए में हो और बहुत ही गलत फहमी में हो। ना ही मैडम सुधरी हैं और ना ही मैडम सुधरने वाली हैं। अभी आने वाले जो भी एक या दो व्लॉग आए हैं जिन पर अभी हमने रिएक्शन नहीं दिया है, उस पर देखो मैडम क्या क्रिंजपना कर रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं, लाफ्टर अटैक आ रहा है। और भाई साहब जब बच्चे के खिलौने खेल खेल के खोल खोल के देख रहे थे दोनों में, अभी भी ऐसा लग रहा था बच्चों के लिए नहीं आए हैं, इनके लिए आए हैं एक एक खिलौना। और कितने आलसी हैं, आलसी भी कहूँगी मैं तो, इनको बदतमीजी भी कहूँगी। बदतमीजी नहीं है तो क्या है? कोई भी अगर अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर आ रहा है ना, अपनी हार्ड एंड मनी खर्च कर रहा है, अपना दिमाग खर्च कर रहा है, अपना दिल दिमाग से सोच कर किसी के लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है, और तुमने फट से उनके मुंह पे कह दिया अरे नहीं इसको असेंबल करना पड़ेगा ना, इसको रखो अभी बाद में देखेंगे। बाकी सारे गिफ्ट आप खोल खोल के देख रहे थे, अगर उसको कुछ सेकंड देकर आप असेंबल कर लेते हो, दिखा देते तो देने वाले का दिल नहीं खुश हो जाता? ये सरासर बदतमीजी नहीं है? और वो जो लेकर आए थे भरम दादा और वो बार बार एलिफेंट गिर रहा था, उसको कैसे कह रही थी ओके भाई साहब सॉरी भाई साहब सॉरी भाई साहब? किसको कह रही थी पता है? टॉय को सॉरी बोल रही थी। ये बदतमीजी नहीं है क्या? अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। ये भी देखो कि आपके साथ काम करने वाले का दिल कितना बड़ा है। भले उनके पास पैसे कम होंगे लेकिन फिर भी देखो वो प्यार में मोहब्बत में। अभी रिसेंट जो उन्होंने व्लॉग अपलोड किया था, तो जो इनकी मेड है ना मानसी दीदी कहते थे, वो तक भी अपनी तरफ से खिलौना लेकर आई है बच्चे के लिए। तो देने वाले का कम से कम सम्मान करना सीखो। क्यों वो पुप्पी वाले कपड़े नहीं पहनाए? क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं थे, क्योंकि वो लोकल शॉप से थे। कहाँ गए वो सारे कपड़े? वो तो अब आते, वो तो हमने देख लिए, तो वो इतने बड़े कपड़े थे कि इनको अब आते वो जाकर। क्यों नहीं पहना रही उन कपड़ों को? हमने तो एक भी नहीं देखा। मुझे तो सारे कपड़े याद है कि तुम जो पुप्पी ने कपड़े भेजे थे वो कपड़े बच्चे को क्यों नहीं पहना रही हो? कहाँ फेंक दिए वो सारे के सारे कपड़े? और बताती भी नहीं हो कि वो सारे कपड़ों बच्चों का क्या किया आपने। अब इस बार एक बात बताओ, दोनों मियाँ बीबी ने इस बार ऐसा हुआ कि अपनी अम्मी पापा की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट नहीं की, केक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ओ माय गॉड, इतने साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पहले तो चालू दुम दबा के भाग गई भाई मुंबई से, और अब बेटा बहू ने भी सिर्फ होममेड केक बनाया और बस केक कटवा दिया। केक की रेसिपी अपलोड कर दी और केक बनवा दिया, एक बुके दे दिया और केक कटवा दिया और हो गया। कोई गिफ्ट नहीं अम्मी को, कोई गिफ्ट नहीं पापा को, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई बलून नहीं। मतलब इनके लिए बलून लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो दादा दादी बन गए तो क्या उनकी उम्र चली गई है क्या? ये अब वो प्यार इतना नहीं रहा है? तो बताओ क्यों नहीं मनाया आपने अपने अम्मी की एनिवर्सरी? अब की इस बार क्यों नहीं सेलिब्रेट की? क्या फालतू सब लोग डाला है, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, मुझे मना लिया है, स्विट्जरलैंड के लिए मना लिया, यहाँ के लिए मना लिया। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फालतू की बकवास दिखा सकते हो, लेकिन अम्मी पापा की एनिवर्सरी शूट नहीं करी, अम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाई नहीं। हाँ मैं मान लूँगी अब तुम बहाना बनाओगे डाइट का एंड ऑल, कि अम्मी की डाइट ख़राब हो गई थी, अब हम सब डाइट कर रहे हैं, अब ये सब वो नहीं कर सकते। तो भाई डाइट का खाना भी बनवा कर सेलिब्रेशन किया जा सकता है। ये तुमों को अकल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रेशन भी करते हैं और अपनी डाइट को भी मेंटेन करते हैं। तो चलो भाई ये कुछ पॉइंट है जो हम आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।